The militants of the Baloch Liberation Army have taken control of the Sorab city of Balochistan province in Pakistan. In a statement released by the BLA, the group claimed to have taken control of key government installations in the city, including bank and police station. Sorab city is located in the Kalad division of Balochistan province, and as per reports, large number of heavily armed militants launched coordinated attacks on various government offices on Friday evening. The BLA claimed that it has complete control of the road and has established checkpoints on the main Quetta-Karachi highway, as well as all entry and exit points of city, sealing off critical transportation routes. The group added that a police SHO was killed during the attack, while other police personnel were arrested and had their weapons confiscated. जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं कि इंडिकेट करता है कि कैसे बलूचिस्तान धीरे धीरे पूरी तरीके से पाकिस्तानी कंट्रोल से जा चुका है, जहां पर उनका एक मेजर टाउन सोराब सिटी BLA के कंट्रोल में है। अब ये न्यूज़ आने के बाद अब क्लियर हो गया है कि पाक आर्मी, पाक गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट कंट्रोल ओवर बलूचिस्तान। पहले उनके मेजर टाउन्स पर कंट्रोल किया गया। रही बात उनके कैपिटल सिटी क्वेटा, तो वहाँ भी काफ़ी हद तक बलोचियों का कंट्रोल है और उन्होंने काफ़ी हद तक पाक आर्मी को, पाक रेंजर्स को, पाक पुलिस को या तो खदेड़ दिया है या फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे इसमें मारे भी जा चुके हैं। यानी कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस पूरे टसल में जो BLA है, BLA कमांडर्स हैं, उनको अच्छा खासा अपर एज मिला हुआ है। यानी कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, नया राष्ट्र बना था। ठीक उसी तरीके से अब एक नया राष्ट्र बनता दिख रहा है जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% के लगभग एरिया कवर करता है। यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं और इसके थ्रू पाकिस्तान अपनी GDP को कुछ हद तक संभालता है। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की भलाई के लिए नहीं सोचा कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो। सारा फ़ायदा मिलता रहा पंजाब को, जिसने एक प्रकार से रिफ्ट क्रिएट किया अमंग द पीपल। और आज ये स्थिति ये है कि ये देश बनकर उभर रहा है और ये एरिया पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। पाकिस्तान अक्सर ये झूठा इल्ज़ाम लगाता रहता है कि BLA को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया का सपोर्ट है, लेकिन ये सारा काम बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स का है। उनकी मेहनत है कि उन्हें पाक आर्मी के अंदर नहीं रहना, उन्हें पाकिस्तान नहीं रहना और उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, जो उन्हें अब काफ़ी हद तक मिलने वाला है। ये आसिम मुनीर के लिए भी एक झटका है, जिन्हें हाल ही में सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की पदवी दी गई। भारत से हारने के बाद ये अवार्ड मिला और अब बलूचिस्तान जाता देख आसिम मुनीर को भी सोचना होगा कि वो क्या कर रहे थे। क्या उनको बिल्कुल चिंता नहीं थी अपने देश को बचाने की? यहाँ तक कि उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके कंट्रोल से भी काफ़ी हद तक एरिया जा चुका है। इवन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इससे फ़र्क पड़ता भी नहीं कि बलूचिस्तान रहे या न रहे, क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो आर्मी जनरल्स हैं, उनके डबल सिटीजनशिप हैं। बहुत से US में, यूरोप में उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं। यदि स्थिति खराब होगी पाकिस्तान में तो आसानी से दे विल फ्लाई बैक टू यूरोप और USA और वहाँ पर सेटल डाउन होंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। समस्या होगी वहाँ के आम नागरिकों को, इसलिए उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा देखा गया जब इस सोराब सिटी पर कंट्रोल किया जा रहा था, तब वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। लोगों ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया अगेंस्ट BLA। इवन उनके साथ फ़ोटोज़ खींची, वीडियोस बनाए, सेल्फी ली। यानी कि लोग खुश हैं कि BLA आ चुका है, BLA कंट्रोल हो चुका है। पुलिस वालों को पकड़ के भगा दिया गया या मार दिया गया। एक असिस्टेंट कमिश्नर, उसे एक झड़प में मारा गया। तो बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान को बलूचिस्तान में हो रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में वाकई ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर उभरेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतनी कैपेबल है कि उसे आउटसाइड सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसे ज़रूरत है एक इंटरनेशनल सपोर्ट की, ताकि उसे एक प्रकार से रिकग्निशन मिले, उसे एक प्रकार से सपोर्ट मिले, पहचान मिले इंडिपेंडेंट बलोच राष्ट्र की, जो कि आने समय में जरूर मिल जाएगी। उन्होंने UN को अप्रोच किया है, दूसरे कंट्रीज़ को अप्रोच किया है कि उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र की अस्तित्व मिले, उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान मिले।
वहाँ का संविधान कैसा होगा, वहाँ का अपना फ्लैग कैसा होगा, ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। यानी कि बलोची इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं अपने लिए, स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, और उनका प्रोएक्टिवनेस देख कर लगता है कि वो ज़रूर इसको आसानी से पालेंगे। पाकिस्तान को तो कोई फर्क था नहीं कभी बलूचिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनका काम ये था कि वहाँ के मिनरल्स को चूसना और पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए देखना। वहाँ पर लोगों को मारा जाता था, बहुत सारे मेल्स को वहाँ पर मार दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स हैं जिनके बारे में आज भी बलूची जानना चाहते हैं कि आखिर वो हैं कहाँ, किसी का फादर, किसी का ब्रदर, किसी का हस्बैंड, लेकिन ये सब गायब हो चुके हैं। और ये दिखाता है कि किस हद तक बलूचिस्तान के अगेंस्ट पाक आर्मी ने क्रूरता दिखाई। पाक गवर्नमेंट के कान में जू तक नहीं रहेंगी, इसलिए अब उन्हें स्वतंत्र होना ही उनके लिए अंतिम विकल्प था, जिसके लिए वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर मेहरंग बलोच की लीडर हैं बलूचिस्तान की, और यदि बहुत जल्दी बलूचिस्तान स्वतंत्र होता है तो हो सकता है वो की पोजीशन में आएँ। आज से कई साल पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान को लेकर चर्चा की थी। तब ऐसा लगा था कि शायद एक्टिवली भारत सपोर्ट करेगा और फोरफ्रंट में आकर अगेंस्ट पाकिस्तान आवाज़ उठाएगा। भारत ने अगर एक्टिवली आवाज़ ना उठाई तो ना सही, लेकिन तब भी भारत के लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू, जो जर्नलिस्ट हैं और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बलूचिस्तान को सपोर्ट किया है फ्रॉम इंडिया, और धीरे धीरे ये अब स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहा है। उससे कुछ हद तक सपोर्ट मिला फ्रॉम अफ़गान तालिबान, यानी कि अफ़गान तालिबान के सपोर्ट से भी वो आसानी से अपने जो टारगेट्स हैं आसानी से पा पाएगा। अब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इन जैसे लोगों को सोचना होगा कि उन्होंने क्या दिया पाकिस्तान को, उन्होंने क्या दिया बलूचिस्तान को। लिटरली ये उनके लिए एक तमाचा है कि कैसे एक देश चला जाता है, ये उन्हें आता ही नहीं। आपके देश का एक हिस्सा कट कर अलग हो गया 1971 में, आप तब कुछ नहीं कर सके, और आज फिर इतिहास दोहरा रहा है, फिर से एक हिस्सा कट के अलग हो जाएगा और आपको अभी भी फिक्र नहीं है कि आपके देश के टुकड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, ये 3 बचते हैं। अगर बात करें तो KPK और सिंध में आग लगी हुई है। KPK और सिंध दोनों नेगलेक्टेड फील करते हैं, उन्हें नेगलेक्टेड फील कराया जाता है। सिंध में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में वहाँ के गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया। वो पंजाब के इरिगेशन प्रोजेक्ट से परेशान है क्योंकि उनका पानी रोका गया है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पानी रोका गया पाकिस्तान का, उसके बाद से सिंध में बहुत बुरी हालात हैं। दे आर हैंड टू माउथ। और अगर बात करें KPK की तो वहाँ भी स्थिति बहुत ख़राब है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सब की बहुत ज़्यादा कमी है। KPK सबसिम हो सकता है इनटू अफ़गानिस्तान, या फिर उसे भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी मिल सकती है, एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल सकता है। एंड इफ़ ऑल दिस हैपन्स देयर विल बी ओनली पंजाब इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, और एक अकेला पंजाब कुछ खास कर नहीं पाएगा। यानी कि हम जो चाहते थे कि हमारे नेबरहुड में शांति रहे, तो शायद वो होने वाली है। लेट्स सी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए बलूचिस्तान को लेकर, और फिर सिंध और KPK में भी अपना कुछ हद तक दखल जरूर देना चाहिए यदि उन्हें ठीक लगता है तो। सो लेट्स सी व्हाट एवर नेक्स्ट। इट इज़ अ वाइटल न्यूज़ फॉर अस, वाइटल न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल, कि वो अब समझ जाएँ कि उनके हाथ से एक बड़ा राष्ट्र निकल रहा है और एक नया राष्ट्र का उदय बहुत जल्दी होने वाला है। फॉर अस, वी आर waiting for Balochistan to become a vibrant country, having close relations and cordial relations with the Republic of India. तो it is a news in transition। अभी बहुत सारे बदलाव होंगे और बहुत सारे नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। अब और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए समय समय पर डेडिकेटेड वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।